नंबर कौन सा पढ़ा? चैप्टर का नाम क्या था? ये क्या है? पौधा। क्या बन जाएगा कुछ दिनों के बाद? अभी क्या है? जब इसका बीज डला था मिट्टी में तब क्या था? बीज। जब बीज पहली बार फूटा और दो हिस्सों में बटा और एक तना निकला, छोटा सा, ये तना, ऐसा कोई तना निकला होगा, तब उसे हम क्या कहते हैं? तना, अंकुर, अंकुरित पौधा। तो मैं आपको ये सिखाने के लिए आज लेके आया हूँ प्रैक्टिकल, जो कि हमारे एक्सपीरियंस यानी अनुभव में होती है लेकिन हम समझ नहीं पाते। ये जो पाठ नंबर 13 है वो आपको पढ़ने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आज हम सीखेंगे इसको। तो देखिए, मैं इस पौधे को उठा लेता हूँ और इसकी मिट्टी को, इसकी पॉलीथीन को निकाल देता हूँ। ये देखिए, हम वापस इसी पॉलीथीन में डाल देंगे, लेकिन हम कुछ समझना चाहते हैं। तो देखिए बच्चों, एक चीज हम समझेंगे यहाँ कि इस पौधे के अंदर ये जो मैं मिट्टी छुड़ा रहा हूँ, ये मिट्टी किससे बंधी हुई है? जड़ से बंधी हुई है ना? यस सर। इसका मतलब पेड़ पौधे क्या करते हैं? मिट्टी को अपनी जड़ों से बांध लेते हैं। तो बेटा एक बात बताओ, अगर तुम्हारे खेतों के आसपास कोई नदी बहती है और हमेशा आपके खेत की उपजाऊ मिट्टी को बहा के ले जाती है, तो आप उस मिट्टी को कैसे रोक सकते हो? वेरी नाइस उत्तर, पेड़ लगाकर। अगर आप उसकी मेड़ पे पेड़ लगा दोगे तो वो पेड़ की जड़ें उस मिट्टी को बांध लेंगी, इस तरीके से बांध लेंगी, और पानी का कितना भी बहाव क्यों ना हो, वो पानी से मिट्टी, उपजाऊ मिट्टी जो है खेत की, नहीं जाएगी और हमेशा हमें अच्छी अच्छी फसल देगी। बहुत बढ़िया अनुभव मिल गया आपको। अब मैं आपको हमारे पाठ की शुरुआत करता हूँ। शुरुआत कैसे होती है पाठ की? ये पेड़ जो है ना, अपनी बात बताना चाह रहा था आपको। ये पेड़ अपनी बात बताता है, कहता है कि भाई साहब, जब मुझे जमीन में पटका गया तो मैं साल भर तक ऐसे ही पड़ा रहा। क्यों पड़ा रहा? क्योंकि पानी नहीं मिला। अब पानी नहीं मिला तो जमीन के ऊपर बहुत सारे बीज पड़े हुए हैं, अभी भी बहुत सारे बीज पड़े हुए हैं इधर उधर। लेकिन जब बच्चों वसंत का महीना आया, जब बरसात होने लगी, तुम इधर आ जाओ बेटा, उसको उधर खड़े हो जाने दो, वहां से होगा ना, चारा लोग लेते रहो। इधर आ जाओ बेटा, चलो कोई नहीं, वहीं खड़े हो जाओ, देखते रहो, सुनते रहो। तो जब बरसात हुई तो ये बीज जो है वो, बीज के ऊपर जो आवरण होता है वो कठोर होता है। भाई, बीज के ऊपर जो खोल होता है वो कठोर होता है, नहीं होता? अब वो कठोर आवरण टूटने के लिए कम से कम उसको पानी की मात्रा चाहिए, नमी चाहिए उसे, क्योंकि जब नमी रहेगी तब वो बीज फूलेगा, और जब वो बीज फूलेगा तो उसके जो ऊपर का कवर है वो टूट जाएगा। तो ऊपर का कवर जैसे ही टूटेगा तो वो दो हिस्सों में बढ़ जाएगा बीज। चने को आपने फोड़ा है? यस सर। जब फोड़ने के बाद आधा चना हो जाता है ना, आधा इधर आधा इधर, तो ऐसे ही बीज के दो हिस्से हो जाते हैं, और एक हिस्सा, बीज के एक हिस्से में से ये जो तना होता है वो नीचे की तरफ बढ़ता है, और एक हिस्सा जो तना होता है वो ऊपर की तरफ बढ़ता है। इसलिए एक बीज के कितने भाग निकलते हैं अंकुरित समय? अब बच्चों, जो नीचे जाता है उस भाग को हम क्या कहते हैं? मूल, मूल जड़, मूला बोलते हैं ना। अब इसमें मैं मूला आपको दिखाना चाहता हूँ। ये जो मेन जड़ है, ये बड़ी वाली, इसको बोलते हैं मूला, और इसी के जैसा जो ऊपर की तरफ उड़ता है उसको बोलते हैं हम तना। क्या बोलते हैं? तना। अब भाई, एक सन की बच्चा था, उस सन के बच्चे ने कहा कि यार, इस पेड़ को पता कैसे चल जाता है कि हमें ऊपर ही उठना है। उसने क्या किया, उस पेड़ को गमले में रखा और गमले को कर दिया उल्टा। अब उसने पेड़ ऐसे बो दिया। अब भाई, बीज तो
सरकने के बाद दो हिस्सों में टूटा, एक ऊपर आया एक नीचे आया। इस हिसाब से तो जड़ ऊपर आ जानी चाहिए थी, आनी चाहिए थी, नहीं आई थी। लेकिन लेखक ये कहता है कि पेड़ को कैसे पता चल गया कि गमले को उल्टा कर दिया है इसने। कुछ दिन के बाद क्या हुआ कि जो जड़ ऊपर जानी थी वो जड़ आप थोड़े दिनों के बाद निकली तो है, निकलने के बाद वापस वो जमीन की तरफ अंदर जाने लगी, और जो नीचे तना था वो घूम कर वापस ऊपर आने लगा। बेल को देखा है कभी? बेल में भी तो ऐसा ही होता है, तो बेल अपने आप ऊपर बढ़ती रहती है। तो बच्चों, या लेखक ये कह रहा है कि प्रकृति के अंदर कुछ चीजें हमेशा प्रकृति के अनुसार ही पलती बढ़ती हैं। आप उससे छेड़छाड़ नहीं कर सकते। आपने खूब छेड़छाड़ की, गमले को उल्टा कर दिया, लेकिन पेड़ का जो तना होता है वो हमेशा कहाँ आता है? ऊपर। इसलिए वो अपने आप ही क्या हो गया, जब बड़ा हुआ तब ऊपर मुड़ा जरूर, लेकिन वो ऊपर आ गया। ऐसे मुड़ के वो ऊपर आने लग गया। टेढ़े मेढ़े पेड़ देखे हैं कभी? तो वो ऐसे ही तो होते हैं। तो तना जो होता है वो हमेशा कहाँ आता है? ऊपर। और जड़ जो रहती है वो कहाँ रहती है? नीचे। एक तो बात हो गई है। दूसरा पार्ट आता है उसमें कि पेड़ पौधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं। तो बच्चों, ये पेड़ देख रहे हो, ये पौधा देख रहे हो आप, इस पौधे की ये क्या है? क्या है ये? पत्तियां। और इस पौधे की ये क्या है? जड़। तो बेटा, जो जड़ होती हैं वो जमीन के अंदर होती हैं, और ये जड़ें फैली रहती हैं थोड़ी 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 मिट्टी के अंदर। अब मिट्टी के अंदर जब फैली रहती हैं तो एक बात बताओ, जब बारिश होती है तो मिट्टी में बारिश जो होती है, तो बारिश का पानी जो होता है मिट्टी सोख लेती है, सोख के छोटी छोटी बूंदों को अपने पास रख लेती है। ये जड़ क्या करती है, उन बूंदों को खींच लेती है और खींचकर इस पेड़ के ऊपर वाले हिस्से में पहुंचा देती है, हर जगह पहुंचा देती है। इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं फ्लोएम। क्या बोलते हैं? फ्लोएम। विज्ञान में पढ़ते हो ना, जाइलम और फ्लोएम? हाँ, तो जाइलम और फ्लोएम ऐसे दो ऊतक होते हैं, अंग होते हैं, जो पेड़ के अंदर पानी और गैस और भोजन का संचरण करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन करते हैं। ठीक है? तो अब आप कहोगे सर पानी का तो पता चल गया कि फ्लोएम के माध्यम से जड़ों से जो मिनरल्स होते हैं, पानी होते हैं, वो सब इसमें आ जाते हैं। सर भोजन कैसे बनता है? तो भोजन बनाने के लिए ये पत्तियां जिम्मेदार होती हैं बेटा। कौन सी क्या होती है? पत्तियां। ये पत्तियां जिम्मेदार होती हैं भोजन बनाने के लिए। सर कैसे? तो इन पत्तियों में मिलता है बेटा क्लोरोफिल। क्या मिलता है? क्लोरोफिल। ये क्लोरोफिल क्या करता है? सूरज से आने वाली किरणों को प्राप्त करके और किस में बदल जाता है? ग्लूकोज में। किस में बदल जाता है? ग्लूकोज में। और ग्लूकोज को ही भोजन कहा जाता है। हम भी जो दुनिया भर का खाते हैं ना, चिप्स, मुरमुरे, खाना पीना जो भी खाते हैं, वो हमारे स्टोमक में जाके किस में बदल जाता है? बॉडी में ग्लूकोज। क्योंकि हमारी बॉडी ये थोड़ी पहचानती है कि ये तुमने सेब खाया है, कुरकुरा खाया है, रोटी खाई है, कलाकंद खाया है ना। बॉडी को इससे कोई मतलब नहीं है कि तुम क्या खा रहे हो। बॉडी को मतलब है कि मुझे तो सिर्फ और सिर्फ हमारी जो बॉडी की सेल है उनको मतलब है कि हमें न्यूट्रिएंट मिलना चाहिए, हमें पोषण मिलना चाहिए, हमें ग्लूकोज के फॉर्म में प्रोटीन मिलने चाहिए। क्या मिलने चाहिए? प्रोटीन। भाई शरीर तो प्रोटीन की भाषा से बात करेगा ना भाई, उसको पता थोड़ी है कि तुम क्या खा रहे हो। तो मानव का ये तो स्वार्थ है कि वो अच्छी अच्छी चीज़ें खाता है फिर भी दुखी है, और कुछ गरीब लोग सूखा टूका रोटी खा लेते हैं फिर भी खुश रहते हैं, क्योंकि शरीर को नहीं पता कि हम क्या खा रहे हो। आपकी आंखों को पता है कि आप क्या खा रहे हो। शरीर तो किसकी भाषा में बात करता है? प्रोटीन की भाषा में बात करता है, ग्लूकोज की भाषा में बात करता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, जब इस पे प्रकाश की किरणें पड़ती हैं, तो प्रकाश की किरणें पड़ रही हैं, तो हमें प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को अगर समझना है तो हम बताते हैं आपको कि इन पत्तियों पे जैसे ही सूरज की किरणें पड़ती हैं, इन पत्तियों के अंदर मिलता है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल, प्रकाश की किरणें, और पौधे क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं ना,
तो वो कार्बन डाइऑक्साइड को श्वसन के टाइम पे नहीं लेते हैं। जब ये अपनी, इनको भी तो भाई सांस चाहिए, तो ये श्वसन के लिए कार्बन डाइऑक्साइड को नहीं लेते, ये भोजन के लिए कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं। इस जो चारों तरफ ब्रह्मांड में जो CO2 फैली हुई है कार्बन डाइऑक्साइड, उसे भोजन के लिए लेते हैं ये। और भोजन के टाइम पे CO2 प्लस सूरज की लाइट किरणें और क्लोरोफिल मिलकर क्या बना लेते हैं? वाटर, H2O, वाटर। देखो CO2 प्लस H2O, वाटर को बोलते हैं ना H2O। दो चीज हो गई। और किसकी जरूरत है? प्रकाश की जरूरत है। प्रकाश भी मिल गया तो CO2 और H2O मिलकर C6O12 H12O6 C6H12O6, ये ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है। C6H12O6 ये बना लेते हैं और बदले में क्या निकाल देते हैं? ऑक्सीजन। ठीक है, इसी प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? प्रकाश संश्लेषण। क्या कहा जाता है? प्रकाश संश्लेषण। तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में पेड़ पौधे भोजन बनाते हैं और भोजन बना के हमें ऑक्सीजन भी देते हैं। यही कारण है कि पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को तो लेते हैं और बदले में क्या देते हैं? ऑक्सीजन देते हैं। क्या पेड़ पौधे कभी कार्बन डाइऑक्साइड गैस के रूप में लेते हैं? नहीं, श्वसन के रूप में नहीं लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। श्वसन में तो इनको ऑक्सीजन ही चाहिए। लेकिन जो हम कहते हैं ना, पेड़ हमें क्या देते हैं? ऑक्सीजन। तो वो कब देते हैं? जब वो खाना बनाते हैं। दिन के टाइम पे ऑक्सीजन देते हैं, रात को नहीं देते, क्योंकि रात में प्रकाश होता नहीं है। समझ में आ रहा है? बहुत बढ़िया। और अब सब बाय करना है ना। अब जो प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है वो तो आपने समझ ली। ये जड़ें मिट्टी को बांधने का काम करती हैं, वो भी समझ लिया। आपने एक चीज और समझी होगी कि जड़ें जो होती हैं बहुत दूर दूर तक फैली होती हैं। पेड़ अपनी बात बताते वक्त यही बताता है कि वो खाना कहाँ से लेता है, पानी कहाँ से लेता है। यही हमने चैप्टर में पढ़ा है और ये हमने अपनी आंखों से देख लिया। इसी को बोलते हैं अनुभव जन्य अधिगम। यानी आपने बुक में पढ़ा, वही आपने प्रैक्टिकल देख लिया। तो आपको तुम्हें याद करने की जरूरत पड़ेगी? तो फिर बात ही क्या है? बजाओ फिर तालियां। चलो बंद करो। थैंक यू सर बोलो।